एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक गरीब और सीधा साधा आदमी अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। उसके पास न ढंग का रोजगार था, न ही घर में खाने का सामान। एक दिन जब वो खाली हाथ घर लौटा तो उसकी पत्नी गुस्से में बोली, तुम तो कह रहे थे बाजार जाकर सामान लाओगे, फिर खाली हाथ क्यों आए? मनोहर ने उदास स्वर में कहा, क्या करूं, मालिक ने आज भी पैसे नहीं दिए। वो कहता है आगे कभी देगा। माला गुस्से से बोली, वो कपड़े की दुकान वाला जिसने तुमसे हफ्तों काम करवाया और पैसों के बिना निकाल दिया, अब कहीं और काम खोजो और इस बार पहले ही वेतन की बात तय कर लेना। मनोहर को उसकी बात समझ आई। उसने सोचा, अब चाहे जो हो, अगला काम शुरू करने से पहले सब शर्तें तय करूंगा। उसने सुना कि गांव के साहूकार के घर आदमी की जरूरत है। अगली सुबह वो साहूकार के हवेली पर गया। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराया। मन में सोचा, ये तो भोला भाला है, इससे तो मैं खूब फायदा उठा सकता हूं। बाहर आवाज में बोला, काम है लेकिन शर्तें हैं। पहले 3 महीनों तक मैं देखूंगा कि तुम कैसे काम करते हो। अगर एक भी काम न कर पाए तो बिना वेतन काम छोड़ना पड़ेगा, और अगर सब कर लिया तो मैं तुम्हें 4 महीने का वेतन एक साथ दूंगा और नौकरी पक्की कर दूंगा। मनोहर, जो हमेशा उम्मीद से भरा रहता था, बोला, मुझे मंजूर है साहब। साहूकार ने कागज लाया, उस पर सब लिखा और मनोहर से साइन करवा लिया। मनोहर खुश खुश घर लौटा और अगले दिन से काम पर जाने लगा। पहला महीना बीता, मनोहर ने हर काम ईमानदारी से किया। दूसरा महीना उसने पूरे मन से कार्य संभाला। तीसरा महीना अब सिर्फ कुछ दिन बचे थे और मनोहर नौकरी पक्की होने के सपने देखने लगा। पर साहूकार को अपनी चिंता थी, अगर ये 3 महीने पूरे कर देगा तो मुझे 4 महीने का वेतन देना होगा। नहीं, इसे किसी तरह काम छोड़ने पर मजबूर करना होगा। एक दिन उसने पुकारा, मनोहर, गोदाम में 50 बोरे आलू हैं। हर बोरा खोलो, एक एक आलू को देखो और जिसमें कीड़ा हो उसे अलग कर दो। मनोहर चौंका, साहब, ये बहुत मुश्किल है। शर्त याद है या नहीं? साहूकार गरजा। मनोहर ने सिर झुकाया, करता हूं साहब। वो पूरे दिन काम करता रहा, सिर दर्द, आंखों से आंसू, पर उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसने सारा काम पूरा कर लिया। साहूकार हैरान रह गया, ये भी कर लिया? अब उसने असंभव सा काम दिया, इस कांच के जग को इस गिलास में भर दो। मनोहर सकपका गया, ये संभव ही नहीं। साहूकार मुस्कुराया, बस तुमने मान लिया कि तुम काम नहीं कर सकते, अब शर्त अनुसार बिना वेतन के यहां से जाओ। मनोहर ने विनती की, साहब दया करें, पर लालची साहूकार ने उसे निकाल दिया। घर आकर मनोहर रोने लगा। माला ने उसकी बात सुनी और बोली, मैंने पहले ही कहा था, वो धोखेबाज है, अब मैं उसकी चाल उसे ही सिखाऊंगी। अगली सुबह माला पुरुष का भेष बदलकर रतन नाम से साहूकार के पास पहुंची। रतन, सुना है काम है? साहूकार, हां, वही शर्त, 3 महीने देखूंगा, काम नहीं किया तो बिना वेतन। रतन मुस्कुराकर, लेकिन मेरी भी शर्त है, अगर आपने मुझे निकाल दिया तो 6 महीने का वेतन देंगे। साहूकार ने सोचा, कभी नहीं होगा ऐसा, और कागज में लिखकर साइन कर दिया। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना शुरू। रतन ने अनजाने अनजाने कांच का बर्तन गिराया, फिर अंधेरे में मोमबत्ती जलाई और चूहे ने मोमबत्ती गिरा दी। गोदाम में आग लग गई। साहूकार गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे बस की बात नहीं, अभी काम छोड़ो। रतन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब मेरे 6 महीने और मनोहर के 3 महीने, कुल 9 महीने का वेतन दीजिए। साहूकार तमतमाया, मैं सिर्फ 3 महीने का दूंगा। तभी रतन ने अपनी पहचान उतार दी, मैं माला हूं, मनोहर की पत्नी। अगर पैसे नहीं दिए, मैं पूरे गांव को बताऊंगी कि तुम कैसे धोखा देते हो। अब साहूकार का अहंकार टूट चुका था। मुझे माफ कर दो, मैं अभी पूरा पैसा देता हूं, कसम खाकर कहता हूं, अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। माला ने उसे अंतिम बात कही, याद रखना, धोखा देकर कमाया धन कभी सुख नहीं देता। मदद करना सीखो, वही असली कमाई है।